हमसाई बाजी मौजूद हैं। एक घर में 4 कीमती हीरे। औलाद कितनी कीमती नेमत है, ये उन लोगों से पिछड़ा में वाक़या पेश आया था। बच्चों को नाश्ता वगैरह दे के अंदर ही लेटे हुए थे। हमने बड़ी कोशिश की लेकिन हम नहीं बचा पाए उनको। आगे जाने का रास्ता ही नहीं था, रास्ता ही थी या कोई जवान मर्द नहीं अंदर जाके, जिसमें 4 फूल जो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये घर कितना छोटा है। ये वाली फ्रिज है, ये जो आप देख रहे हैं, आपको चारपाई नजर आ रही है ये वाली। अब ये बेचारा किस मजबूरी से यहाँ के माइंड में जो सारे सवालात हैं बच्चों की चीजें देख देख के हो गए। बहनों भाई कोई भी नहीं है, अल्लाह ठुड्डे लोकल काम कुम करके ठुड्डे ढक्के ठुड्डे खा के आप मेरा भाई रो रहा है। सारा कुछ थी जमा पूंजी जिंदगी की। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मेरे साथ हमसाई बाजी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। पिछले जुमे वाले दिन आज 8 दिन गुजर गए हैं कि एक घर में 4 कीमती हीरे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। माँ बाप का सारा कुछ औलाद ही होता है। माँ बाप की, आपकी, मेरी जितनी भी कोशिशें हैं सब कुछ औलाद के लिए ही होती हैं। और औलाद कितनी कीमती नेमत है, ये उन लोगों से पूछा जा सकता है जिनके घर औलाद नहीं और वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। नाज़रीन, जो इछरा में नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, जाए मकाम के ऊपर मौजूद हैं, वहाँ पर हमसाई मेरे साथ मौजूद हैं बाजी। उन्होंने क्या इस दुख और दर्द को कैसे देख रही हैं, घर वाले इस टाइम किस कर्ब से गुजरे हैं, आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं बहना से। अस्सलाम वालेकुम बहना। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रुखसाना बीबी। आपने क्या मनाजर देखे, आपने क्या देखा उस टाइम, और ये सारा मामला एकदम कैसे पेश आया, ये सारा गुलशन कैसे उजड़ा? सुबह का टाइम था, हम बच्चों को नाश्ता वगैरह दे के अंदर ही लेटे हुए थे। तभी थोड़ी देर के बाद चीखों पुकार की आवाज़ आई तो हम जब बाहर आए तो आग चारों तरफ से फैली हुई थी। बहुत ही ज़्यादा शदीद आग थी जिसकी वजह से हम छोटे बच्चों की जानें नहीं बचा पाए। अच्छा, क्या आपने मनाजर देखे कि आग कितनी ऊंची थी और बच्चे दूर थे, रुकावट थी, दरमियान में आग थी, किस तरह थी वो कंडीशन सारी? जब हमने देखा तो आग चारों तरफ से फैली हुई थी, बहुत ही ज़्यादा आग शदीद थी। बच्चे आग की लपेटे में आ चुके थे, आग लगी हुई थी बच्चों को। हमने बड़ी कोशिश की लेकिन हम नहीं बचा पाए उनको। आगे जाने का रास्ता ही नहीं था, रास्ता ही बंद था। उस तरफ ही बहुत ज़्यादा आग थी, रास्ते वाली साइड, दरवाजे वाली साइड। अच्छा, मेरी बहन ये बताएं कि कोशिश बड़ी की होगी, अंदर कोई किसी ने हिम्मत नहीं की कि कोई चादर लेके, या क्या समझती हैं कि बर वक्त अगर रेस्क्यू की टीमें पहुंच जाती तो आग बुझाई जा सकती थी, या पानी की कमी थी, या कोई जवान मर्द नहीं अंदर जाके उसने कोशिश ही नहीं की? क्या कहना चाहेंगे? सब ने कोशिश की, मेरे मियाँ ने भी बड़ी कोशिश की, पानी भी फेंका, सब कुछ किया, लेकिन आग के इतनी शदीद थी कि कुछ कर नहीं पाया कोई भी। बड़ी कोशिश की कि पानी बाल्टियों के साथ भी फेंका है, सब कुछ किया। बहुत ही ज़्यादा आग थी जिसकी वजह से अंदर कोई जा नहीं पाया। लाते रहे लेकिन सब बेवास थे, कुछ भी नहीं कोई कर पाया। एक बच्चे की जान भी नहीं बचा पाए। अगर एक की जान भी बचा पाते तो हमें अफसोस नहीं होता, हमें बड़ा अफसोस है। छोटे बच्चों की जान गई है तो बेशक माँ बाप का सारा कुछ औलाद होती है, हमें बहुत दुख और अफसोस है। इस बहना का कहना ये है, ये भी एक माँ है, इनकी गोद में भी एक बच्चा है। आप समझ सकते हैं कि औलाद का दुख कितना शदीद होता है। इनको सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा कि 4 फूल जो है वो जलते रहे, दहकते रहे अंगारों की तरह, लेकिन कोई भी आगे बढ़ के किसी ने जुर्रत और हिम्मत बड़ी की, कोशिश की, सारा कुछ किया, लेकिन वो कहते हैं इट इज़ यूज़लेस। सब जो जितनी भी कोशिशें थी वो सारी नाकाम हुई, और बच्चे चूँकि अल्लाह का कोई हुक्म था तो अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज से चंद रोज़ कबल इछरा में एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, जिसमें 4 फूल जो है वो अल्लाह के हजूर पेश हो जाते हैं। जितनी तकलीफ़ और कर्ब से गुज़र के वो अल्लाह को प्यारे हुए, आप और मैं उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। नाज़रीन, अगर आप नए, अगर आप अभी तक आपने बाकी वीडियो नहीं देखी, वालिद का इंटरव्यू, वालदा का इंटरव्यू, ये हादसा कैसे रूनुमा हुआ, तो आप देख सकते हैं। नाज़रीन, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ घरों में बैठ के ये सारी वीडियोस हमारी देखती हैं और उनके तमाम सवालों के जवाब लेकर दोबारा मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आपके वो सवालात कि क्या कोई आगे नहीं बढ़ा,
क्या वो ऐसी रुकावट थी जिसकी वजह से बच्चों को कोई बचा नहीं पाया। नाज़रीन, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, एक माँ के तौर के ऊपर आप अपने आप को माँ समझें और सामने देखें। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ ये सारी वीडियो घरों में देखती हैं कि सामने बच्चा चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो और माँ ना बचा पाए। आप ख़ुद सोचें कितनी बेबसी का आलम होगा और क्या मनाज़र होंगे। फूल जो है वो रोते हुए, चिल्लाते हुए, चीखो पुकार करते हुए पुकार रहे हों कि हमें कोई बचा ले। ज़हन में ये तसव्वुर करें। लेकिन इंसान कितना बेबस और मजबूर हो जाता है, जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो सारी चीज़ें मांद पड़ जाती हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये घर कितना छोटा है, कितना तंग है, और मैं समझता हूँ कि इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं, हमारी हुकूमत है, जिसने इतनी ज़्यादा महंगाई मुसल्लत की हुई है कि गरीब आदमी का जीना मुहाल हुआ है। ये छोटा सा, आज मैं अब आपको विज़िट कराता हूँ कि ये छोटा सा टंगरा है जिसमें आज भी बच्चों का वालिद बैठ के तो रोता है। घर वीरान हो गया, मेरा गुलशन ही उजड़ गया। मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, यकीन करें अल्फाज ही नहीं निकलते इससे आगे। और मेरी बहनों ने ये कहा है कि नो वर्ड्स, हम इस चीज़ को बयान ही नहीं कर सकते, अल्फाज ही नहीं है हमारे पास। आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी तंग जगह है। ये देखें, ये तकरीबन वाया जो होगा 4-4.5 फुट का वाया है, 4.5 फुट का वाया है। और ये जो वाया है इसमें बी फाइबर लगा हुआ था, यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाएं। और ये सारा फाइबर का था और ये ममटी के ऊपर घर बना हुआ है, ठीक है। ये 4 फुट का वाया है। अब आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे, हर एक के जहन में ये सवाल होगा कि क्या आग नहीं बुझाई। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, इस तरफ भी आग है और इस तरफ ये चीज़ें ज़रा दिखाएं। ये देखें, पानी की बोतल जो है वो जली हुई है, इसकी हालत क्या है। ये ड्रेसिंग टेबल है, ये जला हुआ है, जल के राख बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये राख, ये इसकी क्या हालत है। इसके अलावा ये 4 फुट आगे हम आए तो यही जगह 6 फुट बन जाती है। ये आप अंदाज़ा, इधर से आप दिखाएं, इधर से ये देखें, ये 6 फुट की जगह है। ये नाज़रीन फ्रिज पड़ी हुई है, ये देखें, ये वाली फ्रिज है, ये जो आप देख रहे हैं। इसके साथ जो है वो ये कूलर, ये देखें, ये कूलर है नाज़रीन। ये पाँव के मेरे नीचे ये प्लास्टिक की बॉडी का कूलर था और इसकी लोहे की मोटर ये बची है। ये कूलर सारा जल के यहाँ पर ना तो ढेर बन गया है प्लास्टिक का। ये इनकी अलमारियाँ हैं, ये कूलर था, ये फ्रिज थी, यहाँ पर जो है वो आग थी। और ये जो वाया आप टोटल देख सकते हैं, ये 5.5-6 फुट का वाया है ये सारा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो जगह है जहाँ पर बच्चे सोए हुए थे, ये जगह है, असल में जगह ये है। और ये फाइबर सारा जल के नीचे गिरा हुआ। ये देखें, ये आपको चारपाई नज़र आ रही है, ये वाली जो चारपाई है। दिखाने का मकसद ये है कि जो मर्ज़ी हो जाए, आप कभी भी ज़िंदगी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। ज़िंदगी बहुत कीमती है, बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है, यकीन करें। अब ये बेचारा किस मजबूरी से यहाँ पर रह रहा था अब्बास भाई, हम इनसे ये भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे सोए हुए थे, 2 बच्चे इधर सोए हुए थे, 2 बच्चे इधर सोए हुए थे। एक बच्चा जाग रहा था, 2 साल का जो छोटा बच्चा था। और बच्चे यहाँ से अपने बाप को देख भी रहे थे, हसरत भरी निगाहों से वो बच्ची देख भी रही थी, बड़ी जो है, उसने अपने बाप को आवाज़ भी दी। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, ये ट्रंक जो है ये भी जले हुए हैं, इनके अंदर कपड़े सारे टोटल ये देखें, इनकी जमा पूंजी ज़िंदगी भर की कमाई, ये सारा कुछ जो है वो जल के राख हो गया। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर बच्चे हैं और यहाँ पर आग है। ये जो सारा एरिया आप ये डबल पोर्शन आप देख लें, इस तरफ आग है और इसको कोई रास्ता नहीं। ज़रा 1 मिनट के लिए कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि इस तरफ आप आके ये भी दिखाएं। ये देखें कि इस तरफ कोई सहारा नहीं, कुछ भी कि यहाँ से कोई आ सके, कोई रेस्क्यू कर सके। आने का भी वाहिद सहारा रास्ता वो है। आपके माइंड में जो सारे सवालात हैं कि आग बुझाने के लिए लोग अंदर क्यों नहीं आए, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ से कैसे कोई अंदर आ सकता था। आग यहाँ पर थी, आग यहाँ पर थी, बच्चे यहाँ पर थे, इसलिए लम्हा और टाइम ही नहीं मिला, चंद ही मिनटों में सब कुछ जल के राख हो गया। आइए, वालिद जो आज भी बच्चों की चीज़ें देख देख के रोते हैं
और परेशान हाल हैं। 8 दिन गुजर गए हैं, इनका गम जो है हल्का होने का नाम नहीं ले रहा। आइए हम इनसे जानते हैं कि आज ये किस हालत में खड़े हैं, किसी ने इनकी मदद की, कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐलानात हुए थे कि क्या इनको कोई पैसे दिए गए, कुछ मिला या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अब्बास भाई, 8 दिन हो गए हैं, आपका गम बिल्कुल हल्का नहीं हो सकता, ज़िंदगी भर नहीं हल्का हो सकता जितनी तकलीफ़ और कर्ब से आप गुज़रे हैं। मुझे ये बताइएगा कि आज भी आप अपने बच्चों की किताबें कापियाँ देख कर रो रहे हैं, किसी बंदे ने आपकी मदद की, आपके पास कुछ बचा है, इसके अलावा भी कोई ज़िंदगी में आपका सरमाया था या नहीं? मेरी बात सुने, हमारे पास तो ना किसी मदद की, ना हमारे पास कोई अभी आया, ठीक है। उसके बाद सरमाया क्या आप कह रहे हैं, मैं बचपन से यतीम था कि जब मैं 2-3 साल का था, मेरे वाल जब 5-6 साल तो होगा, वालदा फौत हो गए, बहन भाई कोई भी नहीं है। अल्लाह ठुड्डे लोकल काम कुम करके ठुड्डे ढक्के ठुड्डे खा के पला हूँ। इधर लाहौर में आया, लाहौर में मुझे 2007 में मैं लाहौर में आ गया था। इधर ही काम किया, इधर ही किसके पास मैं काम करता, उसने मेरी शादी कराई थी, एक यतीम बच्चा सब, उसने मेरे साथ भला किया था। मेरे मालिक भी मेरे बड़े भाई भी हैं, जिनके उसने मेरे पाला सांभा है, तो उसने मेरे एक भला करके मेरी शादी मेरी की थी। शादी की सी मैं अच्छा खासा कमाने लग पा, 1500 रुपये दिहाड़ी लेता था, 1500 रुपये दिहाड़ी लेता था मैं। अपने बच्चों का 4 बच्चे हो गए, बच्चों का रमज़ान चला रहा था। जो सारा बड़ा सामान, फ्रिज वगैरह, जो कूलर वगैरह, जो हमने किस्तों पे बनाया था, थोड़ा बहुत लेके किसी जैसे जो बनाया हमने। 10 साल में बड़ा मुश्किल एक चीज़ जमा करके बनाया था हमने। आप बिल्कुल सही करें अब्बास भाई। अगर ये सारी चीज़ों की निस्बत अगर आप अपना कोई अच्छा मकान लेते, जैसे कि ये फाइबर था, फाइबर की वजह से आग दलसी, क्या आपके ज़हन में ये कभी नहीं आया कि हम इस रिस्क में रह रहे हैं, अगर हम कोई छोटा सा और कमरा देख लें, कोई बैठक इसी किराए में, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, किस इंसान को अपने बच्चों की, कौन सा माँ बाप बच्चों का ख्याल नहीं करता। बात ये 110 सीढ़ियाँ हैं, 5वें 6वें फ्लोर पे मकान है, ठीक है। हमने सिर्फ किराया कम की वजह से इधर रह रहे थे। और मैं क्या फायदा, हमें क्या पता मेरे बच्चे नहीं जाएंगे इधर। माँ बाप की सारी कोशिशें औलाद के लिए होती हैं। आप दिन रात जो काम करते थे। नाज़रीन, आप अब्बास भाई के गम और दुख का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि पहले इन्होंने बचपन में यतीमी देखी, लावारसों की तरह बड़े हुए। ये देखें आप, मेरा भाई रो रहा है, हम इनके ज़ख्मों पे नमक नहीं छिड़क रहे। यकीन करें, आज भी इनका जो सारा कुछ थी जमा पूंजी ज़िंदगी की, वो सब कुछ जो है वो अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। एक औलाद का जो गम होता है वो बर्दाश्त नहीं होता। एक बच्चा आपके सामने आंखों के इस कर्ब से गुज़र के और अल्लाह को प्यारा हो जाए तो यकीन करे वो बर्दाश्त नहीं होता। तो आप रोए ना मेरा भाई। नाज़रीन, इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा, कपड़े तक जो है ना पहनने के, वो भी इस बेचारे के पास नहीं बचे। मैं अगर काम अभी 7 दिन हो गए मैं काम करता हूँ तो वाइफ को कोई संभालता, अगर वाइफ को खाने के लिए कुछ नहीं होता, क्या करे। ये भी मेरे कपड़े किसी ने दिए मुझे, किसी के पहने हुए हैं। मेरी वाइफ ने जो पहले दिन सूट पहना था वो ही पहना हो अभी तक उसने। अब मैं अगर वाइफ को रास्ते में छोड़ के जाता हूँ, दूर जाता हूँ, वो कब्रिस्तान भाग जाती है। अच्छा, वो आज भी कब्रिस्तान भाग जाती है। हम ज़रा 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर, यानी कि दिन में 4 चक्कर लगाती है वो। नाज़रीन, बिल्कुल क्यों ना लगाए, माँ है, दुख और दर्द और कर्ब से जो जिस तकलीफ़ से वो गुज़र रही है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को फूलों को मुरझाता हुआ देख रहे थे, लेकिन बेबस, लाचार और मजबूर थे। अल्लाह पाक ऐसा वक़्त कभी किसी पर ना लेके आए कि उनकी आंखों के सामने उनकी औलाद जो है वो कड़प रही हो, तड़प रही हो और बेबस माँ बाप कुछ ना कर पाएँ। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि किस कर्ब और तकलीफ़ से ये मेरा भाई गुज़र रहा होगा। अल्लाह ताला हम सब को ऐसी नागहानी आफात से महफूज फरमाए। ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप अगर इस तरह की ज़िंदगी गुजारें तो खुदारा अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश करें। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना आपके लिए, आपने ख़ुद ही अपनी ज़िंदगी जीनी है। अपनी ज़िंदगी को कभी भी रिस्क पर ना लगाएं। कितना बड़ा सान्या है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, यकीन करें। अल्फाज दीजिए इसी अफसोसनाक वाक़े के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट समय दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।